हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस चैनल पे। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार 7वां चरण शिक्षक बहाली 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। नए नियमावली से पड़ा प्रभाव। जी हाँ, बीपीएससी कंपटीशन होगा बहुत ही लो और सीट बहुत खाली जाएगी, जानेंगे हम विस्तार से। दोस्तों, मैं पहले आपको बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन तेजी की ओर बढ़ती जा रही है। आए दिन कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग और बीपीएससी की ओर से कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जारी हो रहे हैं। साथ में इसके विरुद्ध में बहुत सारे कैंडिडेट, मैक्सिमम लगभग सभी कैंडिडेट इसका प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं इस नियमावली के खिलाफ। और बहुत सारे नियोजित टीचर हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इसका एग्ज़ाम्स नहीं देंगे। चलिए, ये सब तो आगे की बात है कि बीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये बात की है। अब हम बात करेंगे, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने में सफल हो जाती है तो जो कंपटीशन होगा बहुत ही लो होगा और सीट बहुत खाली जाएगी। जैसे प्रधान टीचर्स में सीट बहुत खाली गई थी, लगभग 433 लड़के 30,000 में, लगभग 30 से 35,000 में लगभग सीटों में 433 लड़के ही पास हो पाए थे। उसी प्रकार आपके 7th फेज बिहार शिक्षक बहाली 2023 में अगर बीपीएससी कंडक्ट करती है एग्ज़ाम तो उसमें भी सीट खाली जाएगा। क्यों खाली जाएगा, जानेंगे हम लोग इस वीडियो में विस्तार से। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो सीट है, नए नियमावली जो जारी हुआ है उसमें टोटल सीट कितने हैं। तो लगभग आपके 1,70,000 टोटल सीट है। यहाँ पे बीपीएससी एग्ज़ाम्स अगर लेती है तो 1,70,000 सीटों पे आप उसको एग्ज़ाम्स लेना पड़ेगा। और केवल प्राथमिक टीचर में करीब 79,000 हैं लगभग पद, इतने पद खाली है। तो इतने पद पर आपको टीचर्स की बहाली लेनी होगी और बाकी जो है आपके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में सीटें हैं। तो हम बात करने वाले हैं टोटल अप्रॉक्स सभी हम पद की बात करने वाले हैं, प्राथमिक, माध्यमिक, साथ में उच्चतर माध्यमिक की भी हम बात करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग एक नज़र डाल लेते हैं, जो भी हमने जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया उस डाटा को पहले एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कारण सहित। एक दिन पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। तो सबसे पहले इस पेपर के कटिंग को हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि ये 26/5/2023 के जो दैनिक भास्कर का पेपर कटिंग है। इस पेपर कटिंग में आपका बीपीएससी ने जारी कर दिया है परीक्षा तिथि। जी हाँ, आपका कैलेंडर का यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त को होगी। यानी बीपीएससी ने ये बता दिया है कि आपकी परीक्षा कब होगी। इसके विरुद्ध में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रोटेस्ट की बात अलग बाद में करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अगर बीपीएससी एग्ज़ाम लेती है तो उसका एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कक्षा 1 से 12 तक कि 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा 19, 20, 26 और 27 अगस्त की होगी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने गुरुवार को परीक्षा की संभावित तिथि जारी कर दी है। इसके लिए वैकेंसी भी इसी माह आएगी। दोस्तों, वैकेंसी बोला जा रहा है कि विज्ञप्ति 15 मई को ही आ जाएगी, लेकिन अभी जून आने वाला है लेकिन अभी तक नहीं आई है। वो भगवान जाने क्या होगा। बीपीएससी ने वैकेंसी के प्रारूप शिक्षा विभाग को भेजा है। विभाग इसे जांच कर 2 दिनों में आयोग को लौटा देगा। ये तो बात है। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज़ हम आपको यहाँ पे ये चीज़ इसमें दिखाने वाले हैं। यहाँ पे दिया कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट, कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक और कक्षा 11 और 12 के लिए प्रश्न स्नातक कोर स्तर की होगी। यहाँ पे सिलेबस की बात किया जा रहा है कि जो आपका सिलेबस होगा कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का प्रश्न इंटरमीडिएट लेवल का होगा। यानी जो प्राथमिक में जो टीचर्स का फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका जो पेपर होगा वो इंटरमीडिएट लेवल का होगा। कक्षा 9 और 10 का जो पेपर होगा स्नातक लेवल का होगा और जो 11, 12 का जो पेपर होगा वो पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का
होगा दोस्तों। साथ में इसमें ये भी दिया हुआ है कौन कौन सा लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पे प्राथमिक कक्षा के शिक्षक पद पर आवेदन के लिए अभ्यर्थी को टीईटी या सीटेट पास होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आप टीईटी या सीटेट पास हैं तभी प्राथमिक टीचर का आवेदन कर सकेंगे। उसमें भी कंडीशन है, उस कंडीशन को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जबकि उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षा के लिए शिक्षक के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना जरूरी होगा। यानी जो आपके उच्चतर माध्यमिक है या उच्च और उच्चतर माध्यमिक में उसमें सीटेट पास होना अनिवार्य नहीं किया गया है, यहाँ पे एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। ये ध्यान देने वाली बात है। उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उन विषयों की शिक्षक की वैकेंसी जारी होगी जिस विषयों से 2019 के बाद एसटीईटी हो चुकी है। दोस्तों ये मेन चीज़ आपको बात करने वाले हैं, यहाँ पे मेन चीज़ आपको बता दी है कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्राथमिक में आपको टीटी या सीटेट पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जितने भी पद है उसमें आपको एसटीईटी पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको बता दूं कि जो आपका एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होगा उसमें 5 विकल्प होंगे, जिसमें से 4 प्रश्न क्या होंगे गलत होंगे और एक क्या होंगे सही होंगे दोस्तों। और प्रत्येक आपके 4 विकल्प होने पर स्थिति में 3 गलत उत्तर पर आपको 1 अंक कटेगा, यानी 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग भी है। तो मेन चीज़ आपको ये चीज़ दिखाना हमारा मकसद था कि इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। अब आगे बात करते हैं, एक नज़र जो सिलेबस है दिया हुआ है उस सिलेबस के बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। उसके बाद हम कारण सहित आपको बताने वाले हैं कि सीट वैकेंट क्यों जाएगी, कंपटीशन लो क्यों है। दोस्तों एक नज़र हम लोग इस पे भी डाल लेते हैं कि सीटी रिजल्ट में बिहार से 7% लड़के ही पास हुए हैं। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कारण यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कि कंपटीशन लो क्यों होगी। तो सबसे पहला कारण ये है कि सीटेट रिजल्ट में बिहार से 7% ही रिजल्ट हुए हैं। कहने का मतलब सीबीएसई केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार को जब जारी हुआ था तो यहाँ पे बिहार से 4 लाख प्रथम पेपर में और 3 लाख दूसरे पेपर में लोग शामिल हुए थे एग्जाम में। लेकिन आपके प्रथम पेपर में करीब 26 यानी 25,000 यहाँ पर दिया, तो लगभग 26,000 ही लोग पास किए थे और आपके पेपर 2 में 23,000 ही लोग पास किए थे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्राथमिक टीचर्स के बारे में। इसका इफेक्ट आपके प्राथमिक टीचर्स पर पड़ेगा, यानी 1 to 5 में जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जो फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उस पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो सीटेट पास है वही लोग बीटेट भी पास हैं, जो सीटेट पास हैं वही लोग बीटेट भी पास है। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के, तो सेकंड पेपर में 1645 ही सीट है, यानी आपके उच्च माध्यमिक टीचर में 1645 लगभग सीट ही खाली है। तो उसकी हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे प्राथमिक टीचर्स के लिए। तो प्राथमिक टीचर्स में जो टोटल सीट है, आपके टोटल सीट कितने हैं, टोटल सीट की बात करें तो करीब 79,000 सीट है। प्राथमिक टीचर में 79,000 सीट है, लेकिन यहाँ पे 25,000 लड़के ही आपके सीटेट पास हैं। ये तो फर्स्ट कारण है, किसी 25,000 लड़के ही सीटेट पास है और इसमें भी आपके कॉमन लड़के हो जाते हैं बीटेट वाले, इसमें भी आपके कॉमन लड़के हो जाते हैं बीटेट वाले। आइए हम मान लेते हैं कि इसमें आपके कुछ नियोजित टीचर भी आएंगे। ये भी तो बात है कि जो आपके टीचर जो अभी पढ़ा रहे हैं तो वो लोग भी तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो टोटल उसमें 4 लाख टीचर हैं, टोटल 4 लाख अभी टीचर, 4 लाख टीचर अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई करेंगे, यानी 79,000 आपके सीट पर फाइट करेंगे आप ही के साथ। तो अब हम मान लेते हैं कि 79,000 सीट है और 4 लाख जो आपके नियोजित टीचर हैं, 4 लाख जो नियोजित टीचर हैं उसमें तो सभी तो प्राथमिक टीचर में तो नहीं पढ़ाते हैं। उनमें से करीब हम मान लेते हैं 25%, यानी 1 लाख जो आपके 1 लाख जो आपके नियोजित टीचर हैं, साथ में आपके ये हुए 25,000, लगभग 25, यानी टोटल आपके यहाँ पे कैंडिडेट हो गए 1,25,000 आप किसके लिए, प्राथमिक टीचर के लिए।
प्राथमिक टीचर के लिए प्राथमिक टीचर्स में अप्लाई करने वाला 1,25,000 आपके टोटल कैंडिडेट हुए लगभग। अब बात करते हैं टोटल सीट कितने हुए, 79,000। ये तो फर्स्ट कारण है कि यहाँ पे कैंडिडेट लगभग दो गुने हैं। चलिए बात करते हैं एक सीट पे दो कैंडिडेट की बात है, हो सकती है। अब इसमें भी और कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या कर दिया है कि नए नियमावली जब जहाँ पढ़िएगा तो वहाँ पे देखिएगा कि इसमें वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिसके एकेडमिक में 45%, सॉरी 45% तो हम बात करेंगे ST OBC वाले, जिसका एकेडमिक में 50% है। यानी कहने का मतलब इंटर में 50% प्राथमिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंटर में 50% है तभी अप्लाई कर सकते हैं आप टीचर्स का। ये दूसरा फैक्ट है। तो आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं इसी में 25,000 जो 543 हैं जिनके इंटर में जो आपका परसेंटेज है वह आपका 38% है, 40% है, 45% है, 50% नहीं है। लगभग 25,000 में आपके इसमें करीब 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका एकेडमिक सही नहीं है। तो यहाँ इसका भी इफेक्ट पड़ने वाले हैं फॉर्म पर। तो इसलिए मैं नहीं बोल दिया था कि यहाँ पर सीट खाली जाने वाला है दोस्तों। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम्स है BPSC एक बार में कंडक्ट नहीं करा पाएगी। अगर करा भी दी तो यहाँ पे सीट वैकेंट जाएंगे। जैसे कि आपके प्रधानाध्यापक में जो आपके टीचर्स के वैकेंसी आई हुई थी उसमें करीब 40,000 के करीब सीट थे, 40,000 के करीब सीट थे, लेकिन 433 लड़के ही पास किए थे क्योंकि इसका सिलेबस इतना ही हार्ड कर दिया गया। तो इसमें सिलेबस में भी देख लेते हैं कि सिलेबस में भी क्या है। तो सिलेबस आपका एग्जाम्स दो पार्ट में होंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या होगा कि आपके 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी होगा। ये क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा, सिर्फ इसको पास करना है, इसमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं है। लेकिन सेकंड पेपर होगा 150 नंबर का जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जितने भी टीचर्स की तैयारी करने वाले हैं वे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं करते हैं, वे अपने सब्जेक्ट रिलेटेड या टीचर से रिलेटेड पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे नया कुछ देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट्स जो नहीं पढ़ने वाले हैं, जो ठेल ठाल के सीटेट पास कर गए हैं, ठेल ठाल के BEd किए हैं, तो वे लोग तो यहाँ पे पूरी से छट जाएंगे। तो कहने का मतलब ये ओवरऑल बात करेंगे प्राथमिक टीचर्स के लिए तो 79,000 अगर आपका सीट है तो यहाँ पे लगभग इतना ही कैंडिडेट 79,000 ही सीट है तो लगभग इतना ही कैंडिडेट्स के आसपास ही फॉर्म गिरेगा। ठीक उसी प्रकार आपके हम बात करने वाले हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक और हायर क्लासेस के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया ASTET जो पास है, ASTET पास है वही अप्लाई कर सकता है। तो ASTET कितने लोग पास हैं, करीब 30,000 लोग ही पास हैं और कुछ नियोजित टीचर हैं। तो यानी 4 लाख में तो सभी लोग तो फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि किसी का एकेडमिक में 45% है, किसी का 30% है। तो ये भी इफेक्ट बहुत ही पड़ने वाला है। आने वाले जो BPSC अगर एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है तो इस पर पड़ने वाला है और सीट भी इसमें लगभग मैक्सिमम खाली जाने वाला है। मैं दावा के साथ कह रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लड़के पढ़ने वाले हैं, जो BPSC ने जितने भी आपके नोटिफिकेशन जारी किया है, अगर सारे क्राइटेरिया को आप फिलफिल कर रहे हैं तो आप लोग को आशा करता हूँ आप लोग का सिलेक्शन हो। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये एग्ज़ाम्स BPSC कंडक्ट करा पाएगी जैसा अभी हाल है। यहाँ पे तो BPSC अपना या सरकार अपना तानाशाही कर रही है। खैर बात कुछ और है। मेरा बात करने का मकसद यही था कि जो आपके कंपटीशन है बहुत ही लो है क्योंकि इसमें इतने नियम शर्त हो गए हैं कि कंपटीशन लो हो गया है। अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह की वीडियो लेके आएँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, जय हिंद।